दोस्तों, आज हम एक आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी हस्ती से कि जिनको आप लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी पहचान करवाएंगे और अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे वो आपको। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्ते सर। जी, क्या नाम नमस्ते। है आपका? आई एम विनीता शर्मा। जी। विनीता जी, आपके जीवन की जो संघर्ष की कहानी है वो ज़रा दर्शकों को बताने की कोशिश करें, आप स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली क्या है कि मैं भीलवाड़ा से हूँ। जी जी। मेरा पीहर चिड़ावा है जी जी। और ईश्वर ने मेरी लाइफ में काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन मुझे दिया है। जी। सो आई एम वेरी हैप्पी। और वो लाइफ मैंने इतनी प्यार से स्वीकार करी है, ईश्वर की दी हुई जो लाइफ है। जी जी। और मुझे लगता है कि शायद मैं इस दुनिया की सबसे खुश नसीब महिला हूँ। जी। लोगों को लगता है कि मैडम के लाइफ में बहुत संघर्ष है। आप अगर देखें, दुनिया के नज़रिए से देखें तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी। बच्चे नहीं हैं, जी। हस्बैंड कोई वेल सेटल्ड नहीं है। जी जी। मैंने जो कुछ प्राप्त किया है मैंने ईश्वर की कृपा से और अपने हार्ड वर्क से प्राप्त किया है। मुझे लाइफ में बहुत ऐसे मौके मिले हैं कि भाई मैं बहुत आगे बढ़ सकती थी, पर मेरा एक विश्वास है कि आपका जीतना ज़रूरी नहीं है, आप सच्चे और सही रहें ये ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मैं ये मानती हूँ कि सही और सच्चे रहने से ऐसा ईश्वर आपको प्रदान करता है कि जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विनीता जी, आप एक हम बात करें तो जैसे धार्मिक होना बहुत ज़रूरी था हमारे हिंदू धर्म में। कोई भी धर्म हो उसमें मतलब जिस प्रकार से आप कोई अल्लाह मानता है, कोई गॉड मानता है या कोई राम मानता है, लेकिन उस हर इंसान को धार्मिक होना कितना ज़रूरी होता है? देखिए, हमारी जो भारत की संस्कृति है उसमें क्या है कि अनेकता में एकता नाम का वर्ड आता है, आपने भी सुना होगा। तो अनेकता में एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑलवेज हम साथ साथ रहे हैं और पहले भी हमने देखा है। लेकिन जो लोगों के अंदर मेंटेलिटी, भावनाएं जो ख़त्म होती जा रही हैं, आज आपने देखा होगा, अभी ताज़ा ताज़ा मैं आपको बताती हूँ, गरबा हो रहे हैं जगह जगह। तो उसमें जो एक होना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा माहौल हो, वैसा कुछ नहीं लगता मुझे। मुझे बहुत बार इनवाइट किया जाता है गरबा महोत्सव में, हम आप आइए। मैं एक दो बार गई भी हूँ, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं हर बार वहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आता है। मुझे मेरे टाइम की बर्बादी लगती है और लाइफ में समय तो बहुत कीमती है, तो मैं मेरा समय वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं अपना ये है कि आप अपनी हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से जीना चाहता है, जीना भी चाहिए। बट मैं ये सोचती हूँ कि आप छोटी सी लाइफ में जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। आपसे जो कुछ अच्छे कर्म हो वो करो, प्रतिफल अपने आप मिल जाता है। गीता में कहा है कि आप केवल कर्म के अधिकारी हैं, कर्म ही आपके हाथ में है, फल तो वो स्वतः ही दे देता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को करी तरक बढ़ाओ शाखा। ये धरती कर्मों की खेती है। आई थिंक आज का मानव जो है सोचता बाद में है, करता पहले। बहुत उतावला है आज का मनुष्य, वो कर देता है पहले, सोचने का उसको वक्त मिलता है बाद में, लेकिन करने के बाद पछताने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एक आज फिल्मी सॉन्ग बड़े आप देखते हैं, तरह तरह के गाने, इनकी वर्डिंग इतनी भद्दी होती है हरियाणवी गानों की। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये हम वहाँ, यदि हम वो उसको सही नहीं कर सकते तो वो जगह मेरे लायक नहीं। आई थिंक मैं ये सोचती हूँ। तो जैसे मुझे अभी एक जुबिन नौटियाल का नाम सुना होगा आपने। तो जुबिन नौटियाल जो भजन गाते हैं, उनके भजनों का सार अगर कोई ग्रहण करे ना, तो आप देखो कि वो भी तो सक्सेस हुआ है। वो उसका एक भजन, मुझे उसके हर भजन आप पॉपुलर हो रहे हैं। एक तो मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, बहुत पॉपुलर है, आपने भी सुना होगा। एक वो ये बोलता है कि यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरा हाथ पकड़ने को वो बेस बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो जरूर मिलता है, लोग भरोसा खो चुके हैं, यदि भरोसा करें। मैं आपको मेरी जीवन से एक जुड़ी एक घटना बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है, जो भी उनकी लाइफ का हिस्सा रहा है। एक हमारे माँ बाप, हमारे दादी दादा ये कहते थे पति परमेश्वर होता है। और मैं आपको आज ये बड़े गर्व के साथ बताना चाहती हूँ कि मेरे पति 4 साल घर से बाहर रहे हैं और आज वो लौट कर आए हैं, तो सब ये ईश्वर का प्रताप है। मुझे लगता है मैंने बड़े ईमान से अपना वर्क किया है, अपने कार्य में दिल लगाया है
और आज मैं मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड लौट कर आए हैं, जो ना उम्मीद हो गई थी मैं, लेकिन लोग हुए थे ना उम्मीद, मैं नहीं हुई थी। मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन ईश्वर मेरे कर्मों का फल मुझे अवश्य देगा, और मुझे बहुत अच्छा फल दिया है। आई थिंक आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। बच्चे ना होने के बाद भी मैं ये सोचती हूँ कि पूरा झुंझुनू ही मेरे बच्चे हैं। मैंने स्कूल चलाई है सर, 14 साल खुद की स्कूल चलाई है, सनराइज एकेडमी, और भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छी स्कूल चली है। तो मुझे आज आप ये बताओ, आपके बच्चे आप उनको चाहें कि अभी मौजूद हों, नहीं हो पाएंगे। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को कॉल करूँ, अभी आप इसका एक देख सकते हैं उदाहरण, मैं 50 बच्चे यहाँ एक कॉल पर इकट्ठे कर दूंगी कि बेटा ये प्रॉब्लम है, आप एक बार आओ। आप ये बिलीव कर सकते हैं कि एक अकेली औरत मेहनत करके और इतना 2 मंजिल का मकान जमीन खरीद कर बनाती है खून पसीने से, तो वो मुझे नहीं लगता आज की दुनिया में इस तरह कोई करेगा। करते होंगे बहुत से, पर वही बात है कि हमें तो अपना दिखता है ना, लोगों को अपनी तकलीफें ज़्यादा दिखाई देती हैं। आपने अभी क्या कहा, मेरा हमेशा से ये सोचना है कि आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। अच्छी सोच कभी भी आपको बुरे मार्ग पर नहीं ले जा सकती। जैसे मैंने हमेशा से ही सोचा है, मुझे लोग कहते हैं कि मैडम बच्चे नहीं हैं, अडॉप्ट कर लो। ये आप ये सोचो कि बच्चे अडॉप्ट करना कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे हम उसको पॉजिटिव लेते हैं कि आज बच्चे नहीं है ना, तब मैं आज इतनी सच्ची हूँ। अगर बच्चे होते ना तो मैं उनकी दाल रोटी की जुगाड़ में पूरी लाइफ मेरी खराब कर लेती। ये मेरे विचार हैं कि ईश्वर जो करता है ना, उसमें कमी निकालना इंसान की मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो इतनी बड़ी सृष्टि बनाया। हम 2 बच्चों में पागल हो जाते हैं, उसकी सृष्टि जो नियमबद्ध तरीके से चल रही है। तो कहने का मतलब, ईश्वर ने जो ये सृष्टि बनाई है ना, बहुत सोच समझ कर बनाई है। हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो आप सोचो हम कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन हम किसी के इसी प्रकार, जैसे ईश्वर के अलावा भी हम दूसरों के काम में जो मीन मेख निकालते हैं ना, उसके बजाय हम अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें, दूसरों को हम आगे बढ़ाएं, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सार्थक होगा। मुझे लगता है कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा काम होना चाहिए। जो महिलाएं हैं आज के टाइम में, जो छोटी छोटी कठिनाइयों में, छोटी छोटी मुसीबतों से टूट जाती है, छोटे छोटे मतलब समस्या आती टूट जाती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहती है? आपने अपनी संघर्ष भरी कहानी जो बताई हमें, आज की महिलाएं, मैं बताना चाहूँगी, बताने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत स्मार्ट महिलाएं हैं, बहुत वो दिमाग है उनके पास। लेकिन थोड़ा सा बस यही एक संदेश है मेरे हिसाब से कि उनको अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने परिवार की ओर ज़्यादा देखें। बाहर की तड़क भड़क आपको लुभा सकती है, बट आपको वो कभी लाइफ में सुकून प्रदान नहीं कर सकती है। और आज जो दुनिया में महिला पुरुष जो भी जीव संसार में केवल और केवल सुकून ढूंढ रहे हैं, और वो शायद किसी को मिलता नहीं है। सुकून हमारे अंदर है और वो हम खुद ही प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा हमें कोई सुकून प्रदान कर नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव सोच के साथ बीती है। मैंने जब झुंझुनू में एंटर हुई थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मुझे ये लग रहा था या तो मौत गले लगाएगी या फिर जीवन बना लेंगे। तो ईश्वर की कृपा इतनी हुई कि आज मैं जो आज के ज़माने में लोग मेरे जैसी लाइफ की कल्पना करते हैं कि ऐसी होनी चाहिए, तो मैं बहुत आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब झुंझुनू में एंटर हुई तो मैंने 2-3 स्कूलों में जॉब किया। झुंझुनू एकेडमी स्कूल, जिसमें मैंने 5-7 साल वर्क किया, विजडम सिटी, तब ये बनी भी नहीं थी, तो उसमें मैंने वर्क किया और उससे मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा जो लाइफ में मेरे काम आया बहुत। और आपको बताना चाहूँगी कि मैंने लंबे टाइम तक खुद की स्कूल खोलकर चलाई है, 14 साल लगभग, और उसमें मैंने वो कमियां अपनी लाइफ की पूरी करी कि बच्चों को ये मिलना चाहिए। उसके बाद कोरोना की मेहरबानी से मेरी स्कूल बंद मैंने की, मेरी मजबूरी बस, मेरे पास स्पेस नहीं था और वो लैंड मालिक को पैसा चाहिए था। गरीब बच्चे, उनका खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैं पैसे कहाँ से उनसे मांगती। तो मेरा स्कूल डूबा है केवल मेरी इंसानियत के नाते। और डूबने पर लोगों ने जब मुझे ये कहा था ना कि मैम अब ये आपको ऐसे करना चाहिए, ये तो स्कूल बंद हो गई, उस वक्त भी मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि जो हुआ है वो
अच्छा ही हुआ है, और जो होगा वो भी आगे अच्छा ही होगा। और आप देख पा रहे हैं कि जो भी हुआ है सब कुछ अच्छा ही हुआ है। और मैं आपको बताती हूँ, आपसे शायद दोबारा मुलाकात हो ना हो, लेकिन मैं अब एक बहुत सक्सेस प्लान पर वर्क कर रही हूँ, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो हम ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ में। मेरा आज का सवाल है कि हमारे झुंझुनू ज़िले के अंदर लड़के कुंवारे बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, क्यों रह जाते हैं? कोशिश नहीं होती या कुछ विशेष कारण है? सर, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। जी। एक हमने बचपन में महाभारत और ये रामायण और ये पढ़ी, हमने काफ़ी ग्रंथ मैंने अध्ययन किया है। तो उस समय हमको ये बताया जाता था कि समय बहुत बलवान है। सबसे कीमती अगर कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो समय ही होता है। तो ये जो आपने बात कही है, तो आई थिंक समय पर पहले शादियां हो जाती थी, और हमारी सरकार ने भी शादी का एक फिक्स समय निर्धारित कर रखा है कि लड़के की शादी 21 साल निर्धारित की है, लड़की की 18 की है। चलो, पढ़ाई में थोड़ा समय, आज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई में थोड़ा समय होना चाहिए बच्चे को, पढ़ाई का समय भी, बच्चा माइंडेड होना चाहिए। आज की जो जनरेशन हमारी आगे चल रही है, तो मैं ये मानती हूँ कि समय के अनुसार अगर वक्त पर हो जाए ना, तो उससे उचित कुछ होता नहीं है। समय निकल गया तो फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक और बात मैं उठाना चाहूँगी आपके इस माध्यम से कि हर एक को एक दो बच्चा रह गया है, पहले 5-6 बच्चे होते थे, एक दो बच्चा है, उसमें वो पेरेंट्स हर ख्वाहिश डालने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है मेरा बच्चा ऐसा बने कि जिसकी टक्कर कोई कर ना सके। लेकिन हर फल का अलग टेस्ट होता है, हर फल का अलग स्वाद होता है। तो आप एक ही उस पर फोकस करें ना, तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि एक अगर फोकस आप एक पॉइंट पर करें तो ज़्यादा बेटर है। वो कहते हैं ना, दो नावों की सवारी करना ठीक नहीं है। तो बच्चे को आज मैंने लाइफ बिताई है, लंबा समय बिताया है मैंने टीचिंग में, मैंने बहुत साल बच्चों को पढ़ाया है और देखा है। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जो है ना, बच्चे की आज जो ग्रोथ होना ना होना, इसके पीछे काफ़ी हद तक पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, एक पढ़ाई, सब एक इंग्लिश मीडियम का टाइम आ गया है कि चाहे वो गधा रेडी चला रहा है, वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहता है। और मेरे हिसाब से वो पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि जो वो इंग्लिश स्पोकन कर पाएँ। स्कूलों के भरोसे इतना ही टाइम मिलता है। टीचर के मायने भी बदल गए हैं आज। टीचर पहले क्या होते थे, गुरु। तो समय के अनुसार यदि आप चाहें ना, आज आप ये सोचो कि आप पेरेंट हैं बाय द वे, और आपने अपने बच्चे को पढ़ाकर इतना योग्य लायक बना दिया है कि वो अमेरिका में जाकर बस गया है। क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो बच्चा वापस आकर आपकी सेवा करेगा? आप अपने बच्चे को वो संस्कार दें कि जो हमारे, जैसे हम दादी की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे भी पोते पोती हैं, मेरे बच्चे ना सही, मेरे भतीजे के बच्चे बच्ची हैं, तो आज भी वो इतना इमोशनल बच्चे हैं। तो आई थिंक इमोशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पैसा कमाने। आज एक डॉक्टर की लाइफ है, मैं किसी को अदरवाइज नहीं कहना चाहूँगी, वो डॉक्टर बेचारा किस मेहनत से डॉक्टर बना है, और उसकी लाइफ केवल पर्ची काटने में बीत जाती है। आई थिंक उसे अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि ये जो एक गाना एक और सुनाना चाहूँगी आपको, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाने के लिए लोग इतना इकट्ठा करते हैं, तो मुझे तो ये मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पेरेंट्स को छोड़कर बच्चा चला गया, माँ चली गई, पिता चले गए, और ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। तो मुझे नहीं लगता, योग्य क्या होता है, क्या एक डॉक्टर योग्य होता है? जीवन एक बहुत कीमती चीज़ है जो आपको लिमिट में मिला है, उसको आप इस तरह से जाया कर रहे हैं। तो वो आप अपनी, अब आज आप कह रहे हैं कि बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उनको किसने सिखाई ये बात? बच्चा तो मेरे हिसाब से, मैंने टीचिंग की है उम्र भर, तो मुझे लगता है कि आटे के लोहे के बराबर होता है, उसको हम जैसा आकार देंगे वो वैसा ही बनेगा।
तो बच्चे को बचपन से तोते की तरह पढ़ाना पड़ता है। मुझे याद आता है कि हमारे पापा हमको अपने पास सुलाकर हमसे पूछते थे कि 2 की टेबल सुनाओ। हमारे ज़माने में 2 का पहाड़ा कह देते थे। तो मेरे पिताजी ने मुझको इस तरह से ट्रेंड किया है कि हम कहीं अटक नहीं पाए। मेरी माता ने हमको ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ सुनाई हैं, हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनाई हैं। तो जब हम भी 15-16 साल के थे ना, तो हमें लगता था कि यार माता जी ने ये क्या क्या सिखा दिया, हमें तो कोई गलत काम करते हुए डर लगता है। लेकिन आज जब हम उस पोजीशन पर पहुँचे हैं, उम्र खा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मुझे क्या दिया, ऐसा खजाना तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो मैं मेरी माँ को सैल्यूट करना चाहूँगी, को बताना चाहूँगी कि आज मुझ में जो क्वालिटी टैलेंट है ना, मेरी माँ में उससे 100 गुना ज़्यादा है। तो अगर कंपेयर करती हूँ ना अपनी माँ को, लोग मुझे कहते हैं मैम आप तो ऑलराउंडर हो, आपको सब कुछ आता है। अगर मैं अपने आप को मेरी माँ से कंपेयर करती हूँ, तकलीफ़ें उठाने में, घर संभालने में, हार्ड वर्क करने में, मेरी माँ मुझसे 10 कदम आगे हैं। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को देखकर जो बच्चा प्रैक्टिकली सीखता है ना, उसके जैसा तो कोई विद्यालय ना तो आज तक खुला है ना खुलेगा। एक हमने सुना है कि गृहस्थी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी, और अगर वो पहिए बराबर के नहीं होंगे ना, तो गाड़ी तो देखो सही नहीं चल पाएगी। और कोर्ट के चक्कर कौन लड़कियां काटती हैं जो उनको संस्कार नहीं मिलते हैं शुरुआत से ही। और आप ये देखो कि शादी कर दी, टाइम निकल गया लेवल ढूंढने में, और फिर उनको वो लेवल कहीं का कहीं चला जाता है। फिर एक स्त्री पुरुष की जो फीलिंग्स भगवान ने बनाई हैं, वो कहीं भी भटकते फिरते हैं। तो ये एक समाज का कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। हमने सुना है कि चरित्र से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर एक स्त्री अपने चरित्र का पतन करना चाहे तो वो कर सकती है। कहते हैं कि वही सीता हो सकती है, वही गिर सकती है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो लड़कियां शादी के बाद, पहले हम लोगों को ये सिखाया जाता, स्त्री बच्ची घर में जब होती थी छोटी छोटी, भाई लोग उस पर मतलब कि ऐसा नहीं करना, पिता कहते थे बेटा ऐसा नहीं करना, माँ कहती थी। लेकिन आजकल की बच्चियां सुनना नहीं चाहती हैं। और हम लोगों को ये डर लगता था कि कोई गलत काम किया तो पापा डांटेंगे, कोई गलत कुछ किया तो भैया डांटेगा। तो हमने शुरू से ये देखा है। और एक कहावत बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है कि भाई विदा कर रहे हैं डोली में, और आए तो बेटा अर्थी पर ही आना, ऐसे लड़के झगड़ के मत आ जाना। तो ये आज के ज़माने में तो पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि कोई भी दिक्कत हो हम तैयार हैं। तो ऐसा मैं नहीं जानती कि ये सच होता है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बेटा तेरी सही गलत बात हम देखेंगे, अगर मुझे तेरा पक्ष सही लगेगा तो हम तुझे सपोर्ट करेंगे, अगर तुम गलत हो तो हम सामने वाले को सपोर्ट करेंगे। सही गलत तो दुनिया में सब लोग जानते हैं। तो पेरेंट्स को एक झूठी भावनाओं के चक्कर में न किसी के बच्चे की लाइफ खराब करनी चाहिए। बच्चे की आप कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की भी 2-3 जगह जाने के बाद भी वो सुखी नहीं रह सकती है। आई थिंक ऐसे कई आजकल मैंने एक इनके अनिरुद्धाचार्य के व्यूज़ भी सुने हैं। महिलाएं, वो सब महिलाओं को टारगेट नहीं करते हैं, वो केवल उन्हीं महिलाओं को, लेकिन जो अपोजिट बोलने वाले होते हैं ना, वो तो सबके ही बोलते आ रहे हैं। तो आप ये सोचो कि आपको अगर 10 जनों में कोई कह रहा कि चोर बैठा है यहाँ पर, तो चोरों को चिंता होगी, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसा कि आपने बताया है कि लड़कियाँ तो लड़कियां ही नहीं, ये पूरी तरह से ये बात लड़कों पर भी लागू होती है। ये जो लड़कियां कहीं कुछ गलत करती हैं, उनमें किसी के तो लड़के शामिल होंगे। आप ये देखिए कि लड़की अगर कुछ गलत कर रही है तो उसमें किसी का लड़का जरूर होगा। तो हम अपने पुत्रों को, बच्चों को भी ये संदेश या मैसेज दें कि भाई बेटा आप दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी समझो। मैडम जी, बहन बना के भी गलत काम हो रहे हैं, आज मैंने देखा है बहुत जगह हुए हैं, भगा ले जाते हैं बहन बना करके भी। बिल्कुल, ये समझ हमारी लड़कियों को दिखानी होगी। एक आजकल एक चला हुआ है टॉपिक हमारे, मैं लायंस क्लब की कैंडिडेट हूँ, उसमें एक टॉपिक आता है गुड टच बैड टच। ये छोटे बच्चे को ही सिखाया जाता है। तो एक लड़की गुड टच का मतलब बहुत अच्छे से जानती है, बैड टच का मतलब बहुत अच्छी। अब लड़की ही कहीं भ्रमित होगी तो उसका तो देखो कोई ऑप्शन नहीं होता है। अदरवाइज अपने बच्चे को, एक बच्चा पालना ऐसे थोड़ी है उसका पेट भर दिया, उसको स्कूल भेज दिया, वो पालन पोषण हो गया। बच्चे को तैयार कर, एक
बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे को तैयार करने के लिए माता पिता को बहुत सारे सैक्रिफाई करने होते हैं उसको बनाने के लिए। अब अपनी फसल तैयार करने के लिए आप क्या क्या उसमें खाद पानी देंगे वो आपके ऊपर